दिल्ली के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख पाएंगे सैकड़ों की ये भीड़ जो यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं इनके लीडर, एनएसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, राउत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पूरा मुद्दा क्या है, पूरी मांगे क्या है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, लोगों से हमने बात की, लोगों का नारा ये है कि राउत जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं लोगों की? देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया है। ये मुद्दा ये है कि हमने हर महीने अपने पैसे पेंशन के लिए भरे हैं। हम कोई फुकट नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई योजना नहीं मांग रहे। हम अपनी जो योजना के तहत हमने पैसे भरे हैं उस पैसों का हिसाब मांग रहे हैं और उस पैसे के बदले में हमें जीने लायक पेंशन चाहिए। 7,500 और महंगाई भत्ता पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे लेके हम चल रहे हैं। हमने हर महीने 417, 541, 1250 पैसे भरे हैं, तो औसतन 550 का भी हिसाब 30 साल का लगाओ एक आरडी का, तो आपके कम से कम सरकार के पास 20 लाख रुपए बनते हैं। 20 लाख रुपए के एवज में हमारा 20 लाख तो गया, वो वापस नहीं आएगा, वो डुबा दिया उन्होंने। वो बोलते वापस नहीं करेंगे आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल। और जो सूद बनता है 20 लाख का, कितना बनता है? 14-15 हजार, 14-15 हजार। उसके वो भी नहीं मिलता है। 1171 एवरेज पेंशन है पूरे हिंदुस्तान में वृद्धों की। और ये पेंशन पैसे देने के बाद तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश से लोग आए हैं। आज सरकार ने 132 ट्रेनें कैंसिल की है, उसके बावजूद ये लोग आए हैं। कोई ट्रकों में बैठ के आए हैं, कोई जैसे चल के आए हैं, लेकिन आज अपनी रोटियां लाके अपने पैसे खर्च करके ये लोग आए हैं। ठंड में आए हैं, बूढ़े लोग हैं, 60 से 80 उम्र के लोग हैं। और इन लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो भारतीय जनता को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो सोचना ही चाहिए, भारतीय जनता को भी सोचना चाहिए कि बूढ़े लोगों के साथ आप है कि नहीं है। सर, अभी तक जितना मुझे पता चल पाया है, सरकार से 2 बार आपकी बातचीत हुई है, उसका क्या कंक्लूजन निकला? देखिए, हमारी सरकार से उच्च स्तरीय, सबसे उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है, उनसे 2 बार बात हो चुकी है, आधा घंटा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपका काम करूंगा। और अभी उस आश्वासन को 2-2.25 साल हो गए, लास्ट आश्वासन को। उसके बाद हमने वित्त सचिव से हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद उनको हमने जो पूरा डाटा दिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये उन्होंने माना है कि इसमें स्कोप एंड पॉसिबिलिटी है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमको, हमारी पेशी हुई, वहाँ पे 1.5 घंटा हमने विटनेस दी। वहाँ पे 31 सांसदों की समिति है, उन्होंने भी हमारी बात एक्सेप्ट की है। एक्सेप्ट सब कर रहे हैं, लेकिन दे कब रहे हैं, ये सवाल है। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर अभी आंदोलन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर आज भी नहीं सुनवाई होती है तो आगे क्या कीजिएगा? हम कल से जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ रहे हैं। कल लेडीज लोग बैठेंगे और परसों कल से हम लोग, मैं खुद, हमारे महासचिव, हमारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ अनशन पे बैठेगा। आमरण अनशन करेंगे और फिर हमारी मांगे शायद सरकार पूरी करे ना करे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पर अन्याय है। हमारा पैसा है भाई, पैसों का भी हिसाब नहीं करोगे, दया भी नहीं करोगे, निष्ठुर बनोगे, क्रूर बनोगे, कठोर बनोगे, कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है, संवेदनशीलता सरकार में होनी चाहिए। ये हमारे साथ राउत जी मौजूद थे, जो एनएसी के प्रेसिडेंट हैं, जिनका कहना है कि ये लड़ाई आर पार की है। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, पर अपनी मांगों को, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं। ये वो जगह जो इतिहास के कई पन्नों की गवाह बन चुकी है और आज एक और आंदोलन की गवाही ये रामलीला मैदान दे रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ मेरे पीछे देख पाएंगे, ये सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर पूरे देश से एकत्रित हुई है। और ये भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है, क्या इनका मुद्दा है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है
अधिकारों की यह लड़ाई लेके रहेंगे पाई पाई। तो ये पाई पाई क्या है वो आपको बताने की कोशिश हम करते हैं। यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आप ईपीएफ में आपके पैसे जाते होंगे, उसी से बाद में जो पेंशन मिलती है वो अभी भी जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ पर ये लोग देश भर से आंदोलन करने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि 35 से 40 साल की सर्विस में हमने श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान दिया, और जब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत है तो आज देश की इकोनॉमी से इन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा है, ये इनका सवाल है। 1000 रुपए की इतनी सी राशि में महीने का सिलेंडर लाना ही लोगों के लिए मुश्किल है। ऐसी राशि में, इतनी कम राशि में वो अपनी 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे करेंगे, ये सवाल यहाँ पर लोगों के मन में मौजूद है। इनका कहना यह भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इन्हें आश्वासन दिया, इनसे मुलाकात की, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के ये कैसे वादे, प्रधानमंत्री की ये कैसी गारंटी जो अभी भी रिजल्ट्स में बदल नहीं रही है, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि यदि आज भी इनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो कल से जंतर मंतर पर आमरण अनशन होगा। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।